नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए। आप जानते हैं कि इस देश में बंदरों को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। हिंदुस्तान में जो पूज्य प्राणी, वैसे तो हम चराचर को पूजते हैं, लेकिन जो पूज्य प्रमुख प्राणी हैं उनमें बंदर भी आते हैं और उनको प्रसाद खिलाना, दर्शन लेने से लेकर इस देश की जनता और बड़े संख्या में, ऐसा नहीं कि चंद कुछ लोग, बल्कि करोड़ों लोग इनको आस्था के नजर से देखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जहां भी आस्था रखता है, देश की जनता जहां पर श्रद्धा रखती है, जिनको पूज्य मानती है, उनके ऊपर प्रहार होना हिंदुस्तान में बड़ी पुरानी परंपरा शत्रुओं के द्वारा आगे बढ़ाई गई है और आए दिन सरकारें भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर बंदरों के खिलाफ कभी कोई पत्थर भी मारता है तो कहते हैं पाप लगेंगे। अब सरकार ने आदेश दिया है कि बंदर संरक्षित प्रजाति में नहीं रहेंगे, आप उसको गोली से भी उड़ा दे सकते हैं, क्योंकि बंदरों के आतंक से सरकार आतंकित है। क्या इस देश में ऐसे कानून हैं? हमारे यहाँ पर तो कोई इरादे के साथ किसी की हत्या कर दे या इस देश के संसद पर भी कोई आक्रमण कर दे तो भी उसको अपना पक्ष रखने का, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का, और जेल में अगर उसको वकील नहीं मिलता है तो सरकार उसको वकील देकर बचाने और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देती है। लेकिन यही मानवता का दृष्टिकोण इन बंदरों के साथ नहीं रखा जाएगा। यह नहीं पूछा जाएगा कि आखिर वो जंगल छोड़कर इन सीमेंट के जंगलों में क्यों आ रहे हैं। यह नहीं पूछा जाएगा कि उसकी गलती क्या है, बस देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाएगा। क्या यह हिंदुस्तान है? क्या हिंदुस्तान में ऐसी बातें स्वीकार्य हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से हाँ, यही हो रहा है और इसके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए शैतान होते इंसान की खबरों को छोड़कर आज हम पूजनीय बंदरों के खबर पर बिंदास बोल आपके सामने कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि सरकार ने क्या सोचा है। सदियों से इंसान और बंदरों का साथ रहा है। बंदर एक ऐसा प्राणी है जो जंगल में रहने के साथ ही मनुष्यों के साथ रहना भी पसंद करता है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में बंदर लोगों के साथ नहीं रह पाएगा। जी हां, अब हिमाचल सरकार ने बंदरों को मारने का फरमान जारी कर दिया है। बंदर करोड़ों की फसल बर्बाद करता है और लोगों पर हमला करता है। वहीं बंदरों को बचाने के लिए कई लोग सामने आए हैं। कई धार्मिक संगठन सरकार से बंदरों को न मारने की अपील कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। हिमाचल हाईकोर्ट में राजेश्वर सिंह आर्या ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है, बंदरों को मारने के दीर्घकालिक घातक परिणाम होंगे। सरकार ने शिमला के आसपास बंदरों को मारने का जो फैसला लिया है वो गलत है, क्योंकि शिमला के आसपास तो खेती होती भी नहीं। फिर क्यों बंदरों को मारने का हुक्म जारी किया गया है? अगर बंदरों को मारा जाता है तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 11B का सरासर उल्लंघन है। ऐसे में यह अधिसूचना कानूनी रूप से गलत है। हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय वन्य जीव के सदस्यों से जवाब तलब किया है। हिमाचल में नीलगाय को हिंसक पशु घोषित करने के बाद बंदरों को हिंसक जानवर घोषित करके मारने का फरमान जारी हुआ है। लेकिन सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2004 में हिमाचल में बंदरों की संख्या करीब 3 करोड़ थी। वहीं 2013 में यह संख्या घटकर 2 करोड़ के करीब रह गई। जब बंदरों की संख्या घट रही है तो फिर उन्हें मारने की जरूरत क्या है? क्योंकि पिछले 10 सालों में बंदरों की संख्या में करीब 1 करोड़ की कमी आई है। वहीं कुछ पशु प्रेमी सरकार की बंदर मारो नीति पर सवाल उठा रहे हैं। जानवर प्रेमियों का कहना है कि बंदर के क्षेत्र पर इंसानों ने कब्जा कर लिया है। बंदरों का क्षेत्र सिकुड़ने लगा है। ऐसे में बंदर न सिर्फ भूखे मर रहे हैं, बल्कि भूख की वजह से लोगों पर हमले भी कर रहे हैं। कई धार्मिक संगठनों का कहना है कि बंदर और इंसानों का सदियों पुराना साथ है। बंदर मनुष्य के पूर्वज माने जाते हैं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बेखौफ होकर बोलना है, आपकी बात को कहना है। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को बताना है। हम सोशल मीडिया पर जो हमारे मित्र हैं उनको आह्वान करते हैं कि सेव मंकी नाम से हैशटैग लगाकर आज ट्रेंड चलाइए और देश भर में यह संदेश दिलवाइए कि बंदरों को मारने का जो अभियान एक षड्यंत्र पूर्वक इस देश में चलाया जा रहा है, इसको रोकना है, इसके प्रति आवाज उठाना है और बिंदास होकर आवाज उठाना है। बंदरों का महत्व, इन विषयों पर भी हम आपको कुछ पैकेज दिखाएंगे। लेकिन कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। श्रीकांत महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? बानराणामधीशं
अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ऐसे भगवान श्री हनुमंत लाल जी के दिव्य वानरों पर जो विपत्ति आई है ये ठीक नहीं है। नराणाम वानराणाम संबंध कोई नया नहीं है। ये जब से सृष्टि आई तब से वानर और नर और रामायण का पूरा काव्य भरा है। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं, राजा जयति सुग्रीव हो हनुमत शत्रु सेना निहंता पवनात्मज। स्वयं भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं वानर रूपधारी दुष्टों का विनाश करने के लिए आया हूँ। आज हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले वानरों की इस तरह दुर्दशा करना तो ठीक नहीं था। एक समय वो भी आया था जब यहाँ से वानर पकड़ करके लोग विदेश भेजने लगे थे, बहुत विरोध हुआ था। आज भी हम सारे संत इसका विरोध करते हैं। ये ठीक नहीं चल रहा है। भारत जैसी जीव दया के अंदर आज वानरों को मारने के लिए कह रहे हैं, विदेशों में कल वानरों का मांस खाते हैं तो वहाँ भेजने के लिए कहने लग जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। शास्त्रोक्त यही है कि जीव दया मनुष्य को करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस देश के हम लोग कैसे इस तरह का काम सह सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन ये काम हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से साधु संतों ने भी जिस कठोरता और एक साथ आकर आवाज उठाना जरूरी है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, सारे सभी संत हम लोग बैठ करके इसका आवाज उठाएंगे। बहुत हो सका तो हम जुलूस भी निकालेंगे इसका। हम बंगाल से, बिहार से, जहाँ जहाँ हमारे अनुयायी हैं, बहुत बड़ा हमारे हनुमान मंदिरों से इसका विरोध करेंगे हम लोग, बड़े बड़े मंदिरों से। ऐसा नहीं है। आइए हम यही मनाते हैं कि गवर्नमेंट अपना फैसला वापस ले। बिल्कुल, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस देश के संत, और खास करके जब कुंभ चल रहा है तो कुंभ के दौरान इन्हीं विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। कुंभ केवल वहां पर स्नान करने के लिए नहीं है, बल्कि शास्त्रार्थ के साथ साथ धर्म पर आई आपत्तियों के लिए क्या रणनीति बने, इसके लिए भी जाना जाता है। हजारों साल की कुंभ की परंपरा में, कुंभ मेले में ऐसे आयोजन होते रहे, धर्म संसद होती रही है। सरकारें और तब के राजाओं के निर्णयों के साथ या खिलाफ जैसे धर्म के लिए आवश्यकता है वैसे भी निर्णय वहां पर होते रहे। लेकिन अब न जाने क्या हो गया कि बस रथों में बैठकर अपनी शोभा यात्रा निकालने तक ही हमारे देश के पूजनीय संत क्यों सीमित हो गए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? ये जो अभी जो इन्होंने ये इसको वर्मिन डिक्लेयर किया है बंदरों को, इसकी अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले 10 साल में जो कदम उठाए हैं, जिसमें इन्होंने स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया था, उसके हिसाब से, इनके अपने ही क्लेम के हिसाब से, जो बंदरों की संख्या 2004 में 3,17,000 थी, वो अब घट के 2,07,000 हो गई है 2015 में। और इस बीच इन्होंने 1,18,000 बंदरों की स्टरलाइजेशन की है। और ये भी क्लेम करते हैं कि बाकी स्टेट्स ने इसमें रुचि दिखाई है कि वो भी अपनी स्टेट में ऐसे ही मैनेजमेंट करे वाइल्ड लाइफ का। तो जब ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है और इसमें इतनी संख्या 30% की कमी आ गई बंदरों की संख्या में, तो ऐसा लगता नहीं कि अब कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आप इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दो। बिल्कुल, और देखते ही गोली मारने के भी आदेश दिए जाएंगे। लोगों के आंखों के सामने बंदरों को गोली मारी जाएगी, मारा जाएगा। और जिस भी क्रूरता के साथ मारने का समर्थन हो नहीं सकता और उसका कठोर विरोध होने की आवश्यकता है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। देखिए, बंदरों को पकड़कर उनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया जा रहा है। इंसान न जाने कितने बच्चे पैदा कर समाज का, धर्म का संतुलन बिगाड़ रहे, उनको पकड़कर उनका धर्म के आधार के ऊपर विरोध होता है, इसलिए उनका नियोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन मुख्य प्राणी का नियोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शिमला शहर में उत्पाती बंदरों को मारने की अनुमति दे दी है। इस प्रदेश में 3.25 लाख से भी ज्यादा बंदर हैं और हर साल 180 करोड़ रुपए का नुकसान कृषि और बागवानी को पहुंचाते हैं। राज्य सरकार ने पहले रेंजरों को लाइसेंस जारी करने की शक्तियां प्रदान की थी, जिसके तहत लोग ये लाइसेंस लेकर घातक जानवरों को मारने का प्रयास करते थे, मगर इस पर रोक लग गई थी। अब वन विभाग इस मामले में केंद्र की स्वीकृति को उच्च न्यायालय के सामने रखेगा, जिसके बाद यहां बंदरों को मारने का काम शुरू होगा।
वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने प्रदेश सरकार के आग्रह पर वन क्षेत्रों को छोड़कर शिमला नगर निगम सीमाओं के अंतर्गत बंदरों को 6 माह की अवधि के लिए पीड़क जंतु घोषित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में बंदरों की अत्यधिक संख्या होने के कारण स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में बंदरों के उत्पात से मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों को होने वाले नुकसान में कमी आएगी। भरमौरी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो 6 माह के बाद केंद्र सरकार से इस अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। अगले कॉलर के पास बात करते हैं, जो कि एक्टिविस्ट है, इस विषय पर काम करे। बोलिए, क्या कहना है आपका? मैं राजेश्वर सिंह नेगी हूँ, मैं नेचर वॉच इंडिया। तो मैं इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, स्पेशली मंकीज के प्रोटेक्शन और इनके प्रिजर्वेशन में काफी टाइम से जुड़ा हूँ, 2003 से। ये ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और डैम्स के लिए वर्क करती है। अब इस केस में जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को नोटिफिकेशन इशू की है, उसमें डिक्लेयर किया गया मंकीज को वर्मिन शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में। मैंने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में और नोटिस इशू हो गए गवर्नमेंट को। तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। देखो, इसमें एथिकल एस्पेक्ट भी आता है, मॉरल भी आता है, लीगल भी और कॉन्स्टिट्यूशनली। हमको तो होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। अब एक स्पीशीज है, इतना स्पीशीज है, हमारे एनवायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिलीजियस वर्शिप और इसका रेफरेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है, माइथोलॉजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और एक लाइफ है, राइट टू लाइफ देता है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। उसमें एक स्पेसिफाई किया गया है कि एनीथिंग व्हिच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट इज आर्बिट्ररी। तो आप किसी की लाइफ ऐसे नहीं ले सकते। इनको प्रोटेक्शन दी गई है आपके वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर भी। वाइल्ड लाइफ एक्ट में 11B है, इसमें भी मैं पिटिशनर हूँ यहाँ पर हिमाचल हाई कोर्ट में, जिसने बैन किया है किलिंग ऑफ मंकीज। नहीं तो 2007 में ऑर्डर निकला था हिमाचल गवर्नमेंट का कि सारे स्टेट में मंकीज को किल किया जाए। तो अभी जो चीफ जस्टिस कोरियन, उन्होंने इसको किया था, तो वो भी स्टेट है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 62 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 62 में एक क्लॉज निकाला कि आप वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। आप वर्मिन डिक्लेयर करने के बहुत से पहलू होते हैं, तो एनिमल बहुत डेंजरस हो या यूजलेस हो या डिजीज हो। इनमें से तो मंकी कोई किसी में भी नहीं आता, इतना इवॉल्व स्पीशीज है। बिल्कुल। और एक तरफ आप टाइगर को बढ़ाने की बात कर दे, उसको प्रिजर्व करने की बात कर दे, उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, और दूसरी तरफ आप मंकी को मारने के लिए कह रहे। कहाँ से ये सुसंगत हो सकता है? आपका आगे का कदम क्या है? देखो, सजेशन तो हमारे पास बहुत हैं और यहाँ पर मीन्स भी गवर्नमेंट के पास बहुत है, लेकिन एक सिंपल आदमी भी समझेगा कि इस सेंचुरी में जहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, हैबिटेट बढ़ गया है, क्या एनिमल्स बढ़ गए हैं? साफ बात यह है कि हैबिटेट हमने इंक्रोच कर दिया है, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, तभी एनिमल्स आ रहे हैं ह्यूमन हैबिटेशन में। अब उसको तो डिस्ट्रॉय, कोई बेरी नहीं है, कोई फल नहीं है जंगल में, सब कुछ मार्केट में जा रहे हैं, तो एनिमल क्या खाएगा? तो आपको उसको रिस्टोर करना है, बैलेंस रिस्टोर करना है, जिससे हम लिव कर सके, पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सके। अब ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स तो पीसफुली कोएग्जिस्ट सेंचुरी से कर रहे हैं। हम फॉरेन कंट्रीज का एग्जांपल थोड़ी ले सकते हैं। वो तो देखो, आपके सामने बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके लिए गाय भी मीट है, घोड़ा भी मीट है। हमारा तो कंट्री एक अहिंसा का कंट्री है। उपनिषद कई लोगों के लिए तो इंसान का भी मीट है। हाँ, इंसान भी है। उपनिषद में क्या कहा गया है? ये एक मैनिफेस्टेशन है अल्टीमेट के, जो अल्टीमेट है उसके हर एक स्पीशीज उसका रिप्रेजेंटेशन है। हमको लाइफ को भी रिवेयर करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये एक्टिविस्ट है जिन्होंने इस विषय पर काम किया है, और बड़े पैमाने पर लोग अब आगे आने चाहिए, और इसलिए बिंदास में हम आपके सामने ये मुद्दा उठा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप बेखौफ होकर अपनी बात को कहें। हम आपको बंदरों का आध्यात्मिक क्या महत्व है ये भी दिखाते हैं। विश्व में बंदरों की बौद्धिकता और सामाजिक व्यवहार पर रिसर्च की जा रही है। वहीं भगवान राम, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती पर बंदरों को मारने का फरमान जारी हुआ है। जहां भारत में सदियों से नर वानर का रिश्ता रहा है, अब वहां बंदरों को मारा जाने लगा है। बंदरों ने कैसे मनुष्य की सहायता की, उसके उदाहरण कई मिल जाते हैं। चाहे वो रामचरितमानस की बात हो या फिर आज के समय में भी इंसान और बंदर प्रेम काफी दिखता है। वानरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर आप वानर प्रेम दिखाते हैं तो हनुमान जी से प्रेम होगा। रामचरितमानस में कैसे वानर सेना ने भगवान राम को विजय दिलाई,
अब बंदरों को मारने का फरमान जारी किया है। हिंदू धर्म के कई विद्वान मानते हैं बंदरों को मारने का अपशगुन बहुत ही भयावह हो सकता है। जिस क्षेत्र में बंदरों को मारा जाता है वहाँ भयानक अकाल का खतरा रहता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंदरों को मारना ही आखिरी उपाय है? क्या बंदरों को बिना मारे भी उनकी संख्या को कम नहीं किया जा सकता? अगर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना ही मकसद है तो ये सरकारों के लिए बहुत ही बड़ा अपशगुन होगा। बंदरों के आध्यात्मिक महत्व को आपने देखा। इसके बाद हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनमें से कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? बताइए। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए दोबारा से। क्या कहना है आपको इस विषय पर? देखिए, ये जो है गलत फैसला है सरकार का जो है, क्योंकि मंत्रालय का जो काम है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उनका काम है वनस्पति जीव वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण व सुरक्षा। तो ये तो सुरक्षा की जगह उल्टा ही काम हो रहा है, तो मारने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। वीरभद्र सिंह को, हिमाचल के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है, कई राज्य भी इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी अब ऐसा होने जा रहा है। दिल्ली सरकार भी इस पे इनिशिएटिव लेने जा रही है। अगर आप चुप बैठते हैं तो जो बात गाय की हो रही है ये भी बंदरों को होगी। दुनिया को खाने के लिए मांस चाहिए। इसके पीछे केवल सरकारी निर्णय नहीं है, एक इंटरनेशनल लॉबी काम कर रही है। उनको बंदरों का मांस चाहिए। बंदर भारत में संरक्षित प्रजाति में आते हैं। अगर उनको उसमें से हटा दिया जाए तो उनको मारने के बाद उस मांस को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा खाने के लिए। इंसान को खाने के लिए जब दो लोग उतावले हैं, ऐसे में पशुओं को और हमारे पूज्य पशुओं को खत्म नहीं करेंगे इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अब ये घटना पर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो ये शिमला से शुरू हुआ ये अभियान ये हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में नहीं जाएगा। वहाँ जाने से रोकना है तो आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आइए हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में इन सभी जानवरों को पवित्र माना गया है। वैसे भी हिंदू धर्म में जीव हत्या नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जीव हत्या के नाम पर हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं पर हमला कर रहे हैं। बंदरों की संख्या कम होने के बावजूद मारने का फरमान। हिमाचल सरकार ने 2004 में बंदरों की संख्या 3 करोड़ बताई थी। वहीं जब 2013 में बंदरों की संख्या गिनी गई तो अचानक से बंदरों की संख्या में 1 करोड़ की कमी आ गई। फिर भी सरकार ने बंदरों को मारने का फरमान जारी कर दिया। इससे सरकार के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बंदरों को हिंसक बताकर मारने का आदेश। सरकार ने बंदरों को हिंसक बताकर मारने का आदेश जारी किया है, क्योंकि सरकार को लगता है बंदर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों पर खतरनाक हमला कर रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में सरकार ने बंदरों को मारने का फरमान जारी किया है वो क्षेत्र तो खेती वाला है ही नहीं। शिमला और उसके आसपास सरकार ने बंदरों को मारने का फरमान जारी किया है, जहां खेती होती ही नहीं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कानून का उल्लंघन। सरकार ने ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है। अब वही सरकार इस कानून का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बंदरों को मारने की परमिशन दी है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट का सरकारी बंदर मारो नीति में दखल। जानवर प्रेमी लोगों ने सरकार की बंदर मारो नीति के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, क्योंकि ये न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की धार्मिकता से जुड़ा मामला भी है। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, बंदरों को नहीं मारना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की भी मदद की है। हमारे पूर्वज बंदर से ही उत्पन्न हुए और महाभारत और रामायण में भी बंदरों का लेख है। भगवान श्री राम के काल में बंदरों ने पुल बनाने में बहुत मदद की थी और हम इनकी पूजा करते हैं। उन्हें नहीं मारनी चाहिए सर, बंदरों को कभी भी। धन्यवाद। तो आपने देखा, प्रभु रामचंद्र के लिए भी जब रावण से युद्ध करना था तो इंसान तो कामयाब नहीं हो रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। बंदरों की सेना बनाकर प्रभु राम ने दुनिया पर जिसका आतंक था उस रावण का सर्वनाश किया। लेकिन आज आतंक के नाम पर इंसानों को तो जेल में बिरयानी खिलाई जाती है, लेकिन बंदरों को जान से मारने का अभियान सरकार हाथ में ले रही है। इसका विरोध होना चाहिए। ये बिंदास बोल में विरोध लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जो बंदरों को मारने का हिमाचल में और खास करके शिमला क्षेत्र में जो आदेश दिया है, बंदरों को संरक्षित सूची से हटाकर अब उनको जान से मारने का जो छूट मिली है, इसको लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जिस हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हनुमान जी को मानते हैं, वो प्रतिरूप हनुमान जी का जिनमें देखा जाता है, उस बंदरों को बचाने के लिए आगे आए, आवाज उठाए और अपना आवाज सरकारों तक पहुंचाए। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं। कॉलर के साथ साथ इस धार्मिक क्षेत्र से लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, पर्यावरण क्षेत्र से भी लोग जुड़े हैं, जो इसके लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट है वो भी जुड़े हैं। हमारे साथ सच्चिदानंद मुनि जी है जो मुरारी बापू जी के साथ रहते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। मुनि जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बंदरों की समस्या वास्तव में सब जगह है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो, बल्कि दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर या बड़े बड़े भवनों पर भी इस बंदरों की समस्या को देखा जा सकता है। लेकिन उनको मारना उनका समाधान नहीं है। उत्तराखंड में भी, जहाँ ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में हम रहते हैं, चाहे वो तीर्थ नगरी हो या शहर हो, सब जगह ये समस्या है। लेकिन ये समस्या का समाधान बंदरों को मारना नहीं, बल्कि हमने तो एक तरीका निकाला है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, इस मानसून में जब कांवड़ का मेला है, लोग भगवान शिव को नीलकंठ में जल चढ़ाने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। उस समय हम लोगों ने प्लान किया है कि बंदरों के लिए 10,000 पेड़ जंगल में, उसी जंगल में जहाँ जिस जंगल से वे बाहर आते हैं, वो क्यों बाहर आते हैं? क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए कोई फल नहीं बचे हैं उनके लिए। तो जिस तरह के खाने के फल उनको चाहिए, उस तरह के 10,000 पेड़ पहली बार में, और टोटल 1 लाख पेड़ इस बार लगाए जा रहे हैं। उसकी नर्सरी तैयार हो रही है, उसका प्लान तैयार हो गया है। और जो भी नीलकंठ में जल चढ़ाने के लिए लोग आएंगे, उन जल चढ़ाने वालों से हम लोग प्लान करेंगे, जल चढ़ाओ, पेड़ लगाओ, और पेड़ लगा के पर्यावरण बचाओ। जिससे क्या होगा, बंदरों को फल मिलेंगे जंगल के अंदर। जंगल तो उनका घर था, हमने उनके घर में जाकर प्रवेश किया, तो कम से कम उनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए, ना कि वो जंगल से बाहर। हम जंगल में गए और वो जंगल से बाहर आ गए। तो हम तो जंगल में आनंद मनाने जाते थे, और ये आनंद जंगल था, वो जंगलों से बाहर आने लगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात देखिए, अगर आप शिमला की पहाड़ियों में, कुल्लू मनाली की पहाड़ियों में, धर्मशाला की पहाड़ियों में लोग एंजॉय करने जाते हैं, लोग आनंद लेने जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने जंगलों को, उनके घर को खाली कर दिया अपने पिकनिक के लिए, अपने एंजॉय करने के लिए, अपने आनंद के लिए। तब हम क्या करें कि कुछ ऐसा करें जो घने जंगल हैं, वहाँ हम उनको आनंद दें। हम जिनके घरों में जाते हैं, हमें आनंद मिले, इसलिए क्या हम उस घर का जो असली मालिक है उसके आनंद पर अतिक्रमण तो नहीं करें, लेकिन उसका आनंद ही नहीं, हम तो उसके जीवन पर, उसके जीने के अधिकार पर आक्रमण कर रहे हैं और अब उनको मारने के लिए आदेश दे रहे। मुनि जी ने जैसे कहा कि सरकारी भवनों पर बंदरों का आतंक है, लेकिन क्या सरकारी भवनों के अंदर जो मानव रूपी बंदरों का आतंक है, उसके प्रति आप क्या करें? उसके प्रति तो ना आपके पास फांसी की सजा है, ना आप उनको जेल में डाल सकते हैं, ना उनके सरकारी भ्रष्टाचार के आतंक के खिलाफ कोई सख्त कानून है। तो एक मुख्य प्राणी के लिए आप इतने सख्त है, तो उसके अंदर के लोगों के लिए क्यों नहीं है? और जब तक उनके लिए सख्त नहीं हो सकते, आप इनके खिलाफ ऐसी जानलेवा सख्ती नहीं कर सकते। हम परिणामों पर नजर डालते हैं, अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। पूजनीय पशुओं और जानवरों को मारने का फरमान जारी होता रहेगा। कुछ दिन पहले नीलगाय को मारने का फरमान जारी हुआ, अब बंदरों को मारने का फरमान जारी हुआ है। इसके बाद हो सकता है गाय को मारने का भी फरमान जारी हो जाए। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा। हिंदू धर्म में बंदरों को पूजनीय माना जाता है। ऐसे में बंदरों को मारना हिंदुओं के लिए पाप है। अगर वाकई बंदर परेशानी का कारण बन रहे हैं, तो उनकी बढ़ती जनसंख्या को रोकने के वैज्ञानिक उपाय करने चाहिए, न कि उनकी हत्या। इंसान और बंदरों का प्रेम खत्म हो जाएगा। बंदर और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है। बंदर हमेशा मनुष्यों के साथ रहा है, दोनों आपस में मिलजुल कर रहे, लेकिन अब मनुष्यों ने ही बंदरों के घरों पर अतिक्रमण शुरू कर दिया है। इससे बंदर आक्रामक हो गए और हमला करने लगे। बंदर भारत से ही खत्म हो जाएंगे। अभी तो ये बंदर मारने का फैसला हिमाचल सरकार ने किया है। आने वाले समय में दूसरी सरकारें भी ऐसा निर्णय ले सकती हैं। इससे न सिर्फ बंदर खत्म होंगे, बल्कि भारत की धार्मिक मान्यताओं पर भी आघात होगा। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में सभी का रहना जरूरी है और सभी की संख्या संतुलित रहनी भी जरूरी है।
लेकिन अगर खाद्य जाल में कोई खाद्य चेन टूट जाती है तो उसका सभी पर असर पड़ता है। ऐसे में अगर बंदर खत्म हो गए तो इसका असर पूरी प्रकृति पर पड़ेगा। इसलिए बंदरों की संख्या काबू करने की जरूरत है, ना कि मारने की। अपने परिणाम देखे। अब परिणाम के बाद हम चलते हैं गौ रक्षा दल के सतीश जी, जिन्होंने गाय के रक्षा के लिए बड़ी आवाज उठाई है, गौ रक्षा दल चला रहे। सतीश जी, अब तो बंदरों की रक्षा के लिए भी आपको दल चलाना पड़ेगा। जी जी जी, ऐसे है जो इन्होंने हिमाचल में बंदरों को मारने के लिए ऑर्डर पास किया है, ये सरासर 429 की वायोलेशन है। हमारे देश में किसी भी जीव की हत्या नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जो बंदर है वो हमारी आस्था से जुड़े हुआ है। क्योंकि भगवान राम की इन्होंने जब रावण से युद्ध हुआ इन्होंने सहायता की थी, इसलिए हम किसी भी कीमत पे इसको मारने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। तो हमने जो हमारी गौरक्षा दल हिमाचल में है सभी को कह दिया है, तो हम डटकर विरोध करेंगे। अगर कोई मारने की कोशिश करेगा तो उसका कोई नुकसान होता है तो उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बंदरों को मारा जाए। आपका ये जो कार्य है बंदरों को बचाना, ये अब गैर कानूनी हो जाएगा। कैसे? मतलब आप कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने जो क्या आदेश दिया है उसको मार सकते हैं और आप बचाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप गाय के लिए कर रहे हैं, तो बंदरों को बचाना ही अब गैर कानूनी हो जाएगा। देखो, किसी की जान बचाने के लिए हम कानून को की जरूरत नहीं है, यही उत्तर आपसे अपेक्षित था। अगर बिल्कुल। अब सतीश जी, क्या हिमाचल सरकार की इस निर्णय के खिलाफ आप लोगों को लेके कोई आंदोलन या कोई जन जागरण की मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, हमारी टीमें वहां पर खड़ी होंगी हर जगह। हिमाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम है, हर शहर में हमारी टीम है। जहां भी वो बंदर को मारने के लिए आएंगे हम उनका डट के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर उनको मारने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। सतीश जी हमारे साथ थे, गौरक्षा दल पंजाब से। ये भी इस मुहिम में जुट रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए, अपनी बात को रखिए, अपनी बात पहुंचाइए लोगों तक और कहिए कि सरकार को जगाइए उनकी इस गहरी नींद से, जिस नींद में वो ये भूल गए हैं कि जीने का अधिकार केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि चराचर का, इस प्रकृति के अंदर के हर घटक का है। आप छोटे छोटे ऐसे अभियान सरकार और बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं, जिन अभियानों के अंदर के जो पशु प्राणी या जीव है, जिनका वैसे प्रकृति में तो महत्व है लेकिन मनुष्य जीवन में ना महत्व है, ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका महत्व है, लेकिन उल्टा क्यों होता है? जिनका हमारे प्रकृति में तो महत्व है ही, हमारे आध्यात्मिक जीवन में और हमारी रोजमर्रा की जीवन में भी महत्व है, उन्हीं को निशाना किया जाता है। फिर वो गाय हो, वो बंदर हो या हमारे पूज्य ऐसे प्राणी हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मेरा नाम सर, मैं कहना चाहता हूँ सर, जो ये बंदर हैं सर, ये हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है सर। श्री हनुमान जी ने बानर के रूप में श्री राम की भक्ति की थी सर। हमारे शास्त्र गवाह हैं कि उन्होंने कितनी अटूट भक्ति की थी और प्रभु राम के बिगड़े काम बनाए थे। बिल्कुल। और सर वो क्या इसी की सजा तो नहीं दी जा रही है? शायद सर इसी की सजा दी जा रही है सर उन्हें, क्योंकि उन्होंने अटूट भक्ति की थी सर और अध्यात्म से जुड़े हुए थे सर। हमारे वेद और शास्त्र गवाह हैं इस बात के कि वानर सदा से हिंदू धर्म में पूजते आए हैं और आस्था का प्रतीक हैं और पूजते रहेंगे। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि उनका संरक्षण हो सके वानरों का। बिल्कुल, धन्यवाद। प्रभु रामचंद्र की भूमि तो ऑलरेडी गुलामी के जोखड़ में बंधी हुई है। राम जी इस हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आराध्य होने के बावजूद एक छोटे से टेंट में, वो भी बारिश में, उसमें पानी आता है, धूप आती है, धूल मिट्टी आती है, ऐसी जगह पर अपने जन्मभूमि पर प्रभु रामचंद्र जी, रामलला जी बैठे हैं। उनकी तो दुर्दशा है ही, उनकी सेना, ये वानर सेना की भी दुर्दशा, ना ये समाज रोक पा रहा है, ना ये सरकार रोक पा रही है। तो प्रभु राम के लिए नाम की आस्था का नाटक क्या नाटक है या सच्चाई, इसे साबित करने के लिए इन बंदरों की रक्षा के लिए आवाज उठाकर दिखाना होगा। अगले कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। बंदरों का हमारे जो लेके प्राचीन काल से बहुत प्राथमिकता दी गई है इनको, और ऐसा करना जो ये जो हिमाचल प्रदेश में मारना लेके कर रहे हैं वो बहुत गलत है।
हम इनको पूछते हैं, हिंदू धर्म में पूछते हैं इन लोग बाग इन बंदरों को। बिल्कुल, धन्यवाद। हमने आए दिन फिल्मों में और आसपास जिनके घरों के आसपास बंदर होते होंगे उन्होंने देखा होगा कि बंदर और मनुष्य के साम्यता कितनी है। मैं डार्विन के सिद्धांत की बात नहीं करता क्योंकि हम नहीं मानते, लेकिन आधुनिक विज्ञान जिसको अपने आप को आधुनिक कहता है वो भी ये कहता है कि बंदर और मनुष्य का सबसे गहरा संबंध है प्रकृति में। हम उसको भी नहीं छोड़ रहे। हम आपको दिखाते हैं भारत के फिल्मों के द्वारा बंदरों के प्रेम के बारे में। केवल भारतीय फिल्में ही नहीं, दुनिया भर की फिल्मों में खास करके अगर किसी प्राणी के ऊपर सबसे ज़्यादा संशोधन और सबसे ज़्यादा गहराई के साथ आपसी प्रेम संबंध हो तो बंदरों के साथ है। लेकिन उन्हीं बंदरों के साथ अब हम दुश्मनी नापने के लिए निकल पड़े। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, मैं श्वेता बोल रही हूँ। मेरा ये कहना है कि एक बंदर सिर्फ एक हमारे एक हिंदू धर्म से सिर्फ एक धार्मिक रूप से नहीं जुड़े हैं, वो भी एक जीव हैं। तो हमें उनके साथ व्यवहार बुरा नहीं करना चाहिए। हमें अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए तरीके होते हैं, लेकिन उनको कभी बंदरों के लिए कभी परेशान नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहाँ से बोल रही है? मैं कुशाम्बी से बोल रही हूँ, गाजियाबाद से। धन्यवाद। हम इंसान गलत करता है तो उसको अपना बोलने का, पक्ष रखने का, अपने आप को निर्दोष साबित करने का या करने के पीछे का मोटिवेशन बताने का मौका देते हैं। उसको एक साधारण न्यायालय से लेके जिला न्यायालय, आप प्रदेश के उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय तक अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। वहां पर भी आप उसको पुनर्विचार याचिका के लिए मौका देते हैं। पाकिस्तान से आए हुए कसाब को भी आप अपना न्याय करने और पक्ष रखने का मौका देते हैं। लेकिन हमारे लिए आराध्य बंदरों को और उनके एक्टिविस्टों को अपना बात रखने का मौका सरकारें नहीं दे रही है। एक तरफा निर्णय करके ये षड्यंत्र हो रहा है। क्या बंदरों के मांस के बिजनेस को बढ़ाना है? क्या बंदरों को इस प्रकृति से भारत के हटाकर कोई बड़ा असंतुलन तो नहीं करना है? हम सूखे की समस्या हिंदुस्तान में देख रहे हैं। सूखे का बहुत बड़ा कारण अभी ये भी सामने आया है। ये इसलिए हमारे सामने आया क्योंकि हम सूखे पे बहुत काम कर रहे हैं सुदर्शन चैनल के द्वारा, सुदर्शन रिलीफ फंड के द्वारा। तो ये सामने आया कि हिंदुस्तान में जिन पेड़ों को हम पूछते थे उन पेड़ों को हमने सबसे पहले काटा, हमको कटवाया गया। भारत सरकार की जो संसद है, संसद की लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे, उनके कार्यकाल में ये लुटियन जोन जो है सांसदों के और मंत्रियों के कोठी में जो बरगद के पेड़ थे उनको काटा गया तय करके और गलत कारण बता के। हिंदुस्तान के तमाम घरों और पहाड़ों, जंगलों और खेती में से भी हमारे ऐसे पूज्य, पवित्र और आस्था के जो प्रतीक पेड़ थे उनको काटा गया। बाद में अब पता चल रहा है कि सूखे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, पर्यावरण और पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण ये भी है। क्या बंदरों का असंतुलन निर्माण करके ये भी एक बहुत बड़ा कोई प्राकृतिक दृष्टिकोण से आपदा को आप निमंत्रित तो नहीं कर रहे ना? कॉलर के पास। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। ये कहना चाहूंगा कि बंदरों को मारना, क्या हमारे भी पूर्वज है बंदर, और हम अपने पूर्वज को क्या मार देते हैं क्या? इसी तरह से बंदर भी तो हमारे पूर्वज हैं, हमारे सब कुछ वही है, उन्हीं के हम लोग जनक हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो इस तरह से सबको मार देना चाहिए? ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये समझ लीजिए कलयुग के अंदर सरकार और उसके तमाम प्रतिनिधि ध्यान दे कि देश के विभिन्न हिस्सों से कॉल करके लोग अपनी बात को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सेव मंकी नाम से हैशटैग ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल पर काम करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को मैं आह्वान करता हूं कि हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए। सरकार तक इस बात को पहुंचाइए, मीडिया तक पहुंचाइए। मीडिया इस पर बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इतने दिन हुए इस निर्णय को करके, लेकिन कहीं पर भी इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ तक नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस विषय पर एक जागरण करे और एक मानवता के दृष्टिकोण से इस विषय को देखे। और क्या उपाय हो सकते हैं इस पर भी नजर डालते हैं आपके सामने। बंदरों की संख्या काबू करने के वैज्ञानिक उपाय खोजे जाएं। बंदरों की संख्या काबू करने के लिए उन्हें मारना जरूरी नहीं। अगर किसी क्षेत्र में बंदरों की संख्या अधिक है तो उसे काबू करने के लिए कुछ वैज्ञानिक उपाय ढूंढे जाएं। इसके लिए बंदरों की नसबंदी करना अच्छा उपाय हो सकता है। बंदरों के हिंसक होने के कारणों पर नजर दौड़ाई जाए। बंदर हिंसक क्यों हुए? क्यों बंदर मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं? क्या कभी सोचा है सरकारों ने? आपने बंदरों के घरों पर हमला कर दिया, आपने बंदरों के रहने की जगहों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में बंदरों को रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी, तभी तो बंदर लोगों पर हमला करने लगे हैं। पशु और जानवर प्रेमी आगे आए। वैसे तो कुत्ते को भी चोट लग जाती है तो तथाकथित जानवर प्रेमी चिल्लाते हैं।
मगर बंदरों को मारने पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में पता चलता है कि ये जानवर प्रेमी कितने बड़े लालची हैं, क्योंकि इन्हें टाइगर सेव के लिए तो पैसे मिलते हैं, मगर मंकी सेव के लिए नहीं। धार्मिक संस्थाएं आगे आकर विरोध करें। बंदरों को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ऐसे में बंदरों को मारना कहां तक सही है? अगर बंदरों को मारना ही है तो ये कहां तक सही है? इसके लिए धर्मगुरु भी आगे आकर बताएं, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि नर वानर प्रेम पर भी हमला हो रहा है। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। तो कार्यक्रम के आखिर में जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए मुद्दे को एक बार फिर चलाते हैं। सदियों से इंसान और बंदरों का साथ रहा है। बंदर एक ऐसा प्राणी है जो जंगल में रहने के साथ ही मनुष्यों के साथ रहना भी पसंद करता है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश तो हमने आपके सामने पूरी स्थिति रखी है। सुदर्शन का हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे राष्ट्रीय आस्था को, मान्यताओं को, समाज के श्रद्धा स्थानों का हम संरक्षण करें, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों के खिलाफ हम बोले। आज भी हमने यही मुद्दा उठाया है। कुछ लोगों के लिए तो बस बंदर एक बंदर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए आस्था सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुमूल्य चीज़ है, और इसलिए आज हमने आपके सामने मुद्दा उठाया है। एक बिंदास बोल शायद इसके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक चिंगारी के रूप में एक आपके मन में इसके खिलाफ आग लगाने के लिए पर्याप्त साबित होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद भी समाज पर, धरातल पर इस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।